हाय गाइस, मेरा नाम है सचिन मोदी और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं फॉल्टी क्लॉक के क्वेश्चंस को सही करने का एक सही तरीका क्या है। देखिए, इसमें कोई ट्रिक नहीं होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे चुटकियों में हो जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट क्या है। एंड गाइस, बताने से पहले ये भी कह सकता हूं कि अनअकैडमी प्लस के कोर्सेज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन यूज कोड सचिन10, यू विल गेट 10% ऑफ, याद रखिएगा। तो चलिए, अब हमारे पास देखो क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन मैंने दोनों लैंग्वेज में रखा है ताकि हमारे वो सारे के सारे एस्पायरेंट्स जो क्वेश्चन को जनरली सॉल्व नहीं कर पाते हैं, लाइक हिंदी की वजह से या इंग्लिश की वजह से, वो भी सॉल्व कर सके। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक चर्च है किस सिटी में, गोवा के अंदर। यहां पे क्लॉक टावर है और ये कहा गया है कि 200 साल पुराना है ये क्लॉक टावर, ठीक है। और हर मंगलवार के दिन सुबह 10 बजे ये जो क्लॉक है वो सेट की जाती है। इस क्लॉक के टाइम को सेट किया जाता है हर कब, मंगलवार को। और ये कौन सेट करता है? गुंजालवेस, यानी कि यहाँ पे जो चर्च को संभालने वाला जो पर्सन है, अथॉरिटी है, वो यहाँ पे इस क्लॉक टावर के अंदर जाता है और इसको सही करता है, ठीक है, सेट करता है। डूइंग सर्विसेज इन द चर्च, जो कि चर्च के अंदर क्या कर रहा है? सर्विसेज कर रहा है, ओके। द क्लॉक लूजेज 6 मिनट एवरी हार। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो घड़ी है ये हर घंटे में 6 मिनट लूज कर रही है। पॉइंट टू बी नोटेड, 6 मिनट लूज कर रही है हर घंटे में। व्हाट विल बी द एक्चुअल टाइम द फॉल्टी क्लॉक शोज 3 PM ऑन सैटरडे। आपसे बोल रहा है सैटरडे को 3 बजे एक्चुअल टाइम क्या होगा अगर ये फॉल्टी क्लॉक के टाइम, अगर ये फॉल्टी क्लॉक सही चल रही होती तो सबसे पहली बात, ऐसी क्वेश्चन में आप ये काउंट करिए कि टोटल हार्स कितने हुए, राइट। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है ना। तो टोटल हार्स पता करने के लिए आपको यहां पे आना पड़ेगा कि ये कब से स्टार्ट हुई है? मंगलवार को सुबह 10 बजे, यानी कि ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को सुबह 10 बजे से इसने काम करना स्टार्ट किया था सही तरीके से। और यहां पे कब तक आ गए अपन आ चुके हैं यहां पे सैटरडे को 3 बजे। तो सीधे सैटरडे तक आना है मुझे, सैटरडे को, और वो भी सैटरडे को भी कितने बजे तक? 3 बजे तक आना है। सबसे पहले इसके और इसके बीच में टोटल हार कितने वो काउंट करो। अगर ये ट्यूसडे है दोस्तों तो आपको वेडनेसडे को 10 AM आना पड़ेगा, वेडनेसडे को आना पड़ेगा, तो थर्सडे को भी आना पड़ेगा 10 AM। थर्सडे के बाद आपको फ्राइडे को भी 10 AM आना पड़ेगा, और फ्राइडे के बाद यहां पे सैटरडे भी आएगा और सैटरडे को भी आपको 10 AM लेना पड़ेगा, राइट, लेना पड़ेगा ना। तो आप ये देखो 10 AM से अगले दिन के 10 AM, यानी कि 24 घंटे हो गए, 24 हार यहां पे हो चुके हैं, राइट। वेडनेसडे से यानी कि थर्सडे तक आप आओगे, 24 हार ये हो गए आपके पास। थर्सडे से फ्राइडे 24 हार ये हो गए आपके पास, और फ्राइडे से सैटरडे, अगले दिन के सैटरडे तक 24 घंटे ये हो गए आपके पास। यानी 24 के 4 सेट हो गए, तो 24 को 96 तो ये हो गए। अब सुबह 10 बजे के बाद से लेके दोपहर की 3 बजे तक का टाइम और काउंट करोगे तो 11, 12, 1, 2, 3 यानी 5 घंटे और, ओके। तो टोटल कितने घंटे हो चुके हैं ये मुझे बताओ। 24 चौको 96 और 5, 101 घंटे हो गए, राइट, 101 हार हो गए। यहां पे ध्यान रखिएगा, मंगलवार की सुबह 10 बजे से आप काउंट करेंगे और मंगलवार की सुबह 10 बजे से सैटरडे को 3 बजे तक काउंट करना है। आपके पास टोटल घंटे कितने हो गए? 101 घंटे हो गए। आई होप तो सबको पता लग गया होगा। तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, है ना, क्योंकि ये मैंने आपको काउंट करवा दिया है। तो सबसे पहली बात, मेरे को ये पता लग गया कि टोटल जो हार है, जो घड़ी चली है, वो कितने हो गए? 101 हार्स हो गए हैं, 101 घंटे हो चुके हैं, राइट। बात समझ में आ गई। अब इसने क्या बोला कि ये जो क्लॉक है ना वो 6 मिनट लूज करती है 1 घंटे में। अगर 1 घंटे में ये 6 मिनट लूज कर रही है, ठीक है, 101 घंटे में कितना लूज करेगी? 606 मिनट लूज करेगी। ये बात समझ में आ रही है सबको? जब ये 1 घंटे में 6 मिनट लूज करती है, सोचो मेरे पास टोटल घंटे कितने आ गए? 101। 101 घंटे में कितना लूज करेगी? 606 मिनट लूज करेगी। अगर ये 606 मिनट लूज कर रही है, इसे घंटे में कन्वर्ट करो तो डिवाइड बाई 60 कर दो, राइट। अगर आप डिवाइड बाई 60 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास पता लग जाएगा टोटल कितने घंटे इसने लूज किए। तो आपको पता लग जाएगा इसने 10 घंटे और 6 मिनट लूज किए। कितने घंटे? 6 दई का 60, 10.6, यानी 10 घंटे 6 मिनट इसने लूज किए, यानी ये पीछे हो गई है। 10 घंटे 6 मिनट ये क्या हो गई है? पीछे हो गई है ना, क्योंकि ये लूज कर रही है, पीछे हो गई है, राइट। बात समझ में आ गई। इसका मतलब अब मुझे चाहिए एक्चुअल टाइम। अगर एक्चुअल टाइम मुझे चाहिए तो सैटरडे के 3 बजे, सैटरडे के 3 बजे, भाई ये पता लगा कि सैटरडे के 3 बज चुके हैं। अब एक्चुअल टाइम बताओ। अगर ये लूज नहीं करती तो शायद टाइम कुछ और होता, तो वो कितना होता? वो 10 घंटे और ज्यादा होता। इसका मतलब कि अगर मैं यहां पे बात करूं, अगर और ज्यादा होता
तो सैटरडे को 3 बजे से 10 घंटे और ऐड करो, 10 आवर और ऐड करो। ओके, अगर 10 आवर और ऐड करूंगा तो सैटरडे का ये क्या है, पीएम है रहा है, यानी कि अगर मैं 12 घंटे होते तो क्या होता, एएम होता, यानी कि 1 AM हो गया। भाई सैटरडे के 3 PM से आप 10 घंटे ऐड करोगे, तो 10 घंटे ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 AM आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, 1 AM आ जाएगा। अब एक बज गया है, ऑप्शन पे आओ, और क्या है, जब हमने 10 घंटे जोड़े, अरे अभी तो मुझे 6 मिनट और जोड़ना है ना, तो 1:06 का टाइम होता, यानी सुबह के 1:06 हो रहे होते, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आई? तो हमने कितना इजी है। अब देखो इसका मैंने सॉल्यूशन भी यहां पे लिखा हुआ है कि कल को आप कहीं भूल जाओ, इस पीडीएफ को डाउनलोड करो, इस वीडियो को डाउनलोड करो, एटलीस्ट आपके पास पता होना चाहिए। तो देखो AM से PM तक टोटल हार 4 दिन 5 घंटे हो गए, यानी कि 101 घंटे हो गए। टोटल टाइम लूज कर रही है 606 मिनट का, घंटे में कन्वर्ट किया तो 10 घंटे 6 मिनट हो गया। फिर क्या होगा, एक्चुअल टाइम सैटरडे के 3 बजे दिखा रही है, लेकिन भैया ये टाइम इसने लूज किया था तो वो ऐड करना पड़ेगा। भाई पीछे हो गई थी ना, आगे लाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ा, और 10:06 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा कैसे आया। एंड माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मैं बता दूं, बैंकिंग का कॉम्बैट, एसएससी का कॉम्बैट हर सैटरडे को होता है। बैंकिंग सुबह 10 बजे होता है, एसएससी का कॉम्बैट 12 बजे होता है। आपको यूज कोड करना है सचिन 10, ठीक है। और आप मेरे कोड को यूज करके भी अनअकैडमी प्लस पे आप अपने आप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू विल गेट 10% ऑफ। करना क्या होगा, ऐप आपको डाउनलोड करनी होगी, मोबाइल नंबर आपको यहां डालना होगा, बैंक एग्जाम या एसएससी एग्जाम या रेलवे एग्जाम्स आपको यहां सेलेक्ट करना है, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, 6 महीने या 12 महीने के पैकेज पे आपको क्लिक करना है, और देन यू नीड टू अप्लाई द कोड, रेफरल कोड सचिन 10 आपको यहां पे अप्लाई करना है, और देन यू नीड टू प्रोसीड विद योर अकाउंट। आप सीधे सीधे प्रोसीड कर सकते हैं। आई होप सो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो, इसकी ट्रिक पसंद आई है। अगर आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, और ऐसी और वीडियोस मैं लेके आता रहूंगा, लेकिन आपको कमेंट में बताना होगा कि सर मुझे ये वीडियो चाहिए, इस कंटेंट के ऊपर या इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा एक अच्छे क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच दोस्तों।